विकास, इस मीटिंग को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर की मीटिंग होगी? इस मीटिंग में और कौन कौन है और क्या फॉर्मेट है मीटिंग का? ये देखिए, बिल्कुल ये फॉर्मेट की बात कर रहे हैं आप, तो 1 to 1 बातचीत होगी। उसके बाद फिर डेलीगेशन लेवल छोटी सी बातचीत होगी। तकरीबन 45 मिनट इस मीटिंग के लिए फिक्स किया गया है। 3 सवा 3 के आसपास ये बैठक खत्म हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो भी यूएस प्रेसिडेंट की बैठकें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, उसमें समय से ज़्यादा वक्त उन्होंने लिया है। दोनों नेताओं ने ज़्यादा लंबे दौर की बातचीत की है। आज की बातचीत भी हो सकता है लंबे दौर की हो, क्योंकि दोनों नेता देर रात तक ही जापान से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद हालांकि दोनों नेताओं की बायलैटरल मीटिंग है लगातार, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि 15 से 20 मिनट बैठक लंबी खिंच सकती है, जो हमें अधिकारी बता रहे थे, क्योंकि दोनों कल से लगातार ये उनकी तीसरी मुलाकात है। कल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के दौरान मिले थे, उसके बाद आज सुबह से लगातार साथ में हैं और ये तीसरी मुलाकात है। इसमें 1 to 1 एक साथ फिर से हैं। जाहिर तौर पे दोनों नेता एक दूसरे से कंफर्टेबल हो चुके हैं और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि क्वाड की मीटिंग के दौरान इनफॉर्मल बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोविड की सिचुएशन को भारत में हैंडल किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उसको हैंडल किया, वो भारत की एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि चीन इसमें नाकामयाब रहा, चीन कोविड को संभाल नहीं पाया, जबकि भारत इसमें कामयाब हो गया, दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद। उन्होंने वैक्सीन पॉलिसी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों में, क्वाड देशों में उन्होंने अपनी वैक्सीन पहुंचाई और इसकी काफ़ी तारीफ़ की। तो देखिए, जब दो नेता आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो अच्छी बातें उनकी एक दूसरे के मुंह से निकलती हैं। और राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, वो अगर तारीफ़ कर रहे हैं भारत की कोविड सिचुएशन को हैंडल करने की, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो किस ऊंचाइयों पर हैं। और दोनों देशों के जब नेताओं के संबंध अच्छे होते हैं तो देशों के जो रिश्ते हैं वो भी नई ऊंचाइयों पर जाते हैं। मैं आपको इतना ही नहीं, ये भी बता दूं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी वैक्सीन पॉलिसी की तारीफ़ की। उन्होंने ये कहा कि क्वाड देशों के साथ जिस तरह से वैक्सीन शेयर की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए गए वैक्सीन को लेकर, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि दुनिया उस समय वैक्सीन की कमी से जूझ रही थी। पूरी दुनिया कोविड की वजह से घुटनों पर थी। और ऑस्ट्रेलियन पीएम ने भी तारीफ़ की कि ऑस्ट्रेलिया तक वैक्सीन पहुंचाई भारत ने। और ये जो जेस्चर था भारत का, वो वाकई में उस समय जब वैक्सीन दुनिया में कहीं मिल नहीं रही थी, उस समय भारत वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा था। आज भले ही दुनिया में वैक्सीन, भारत की बनी वैक्सीन को लेकर एजेंसी हो, लेकिन जब दुनिया के 3 बड़े मुल्कों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तारीफ़ करते हैं तो आपको ये इस बात पर गर्व होता है कि हमारे देश के साइंटिस्टों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वाकई में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में उस वैक्सीन को जल्द से जल्द समय रहते तैयार किया। और न केवल तैयार किया, बल्कि ऐसे देश, वो देश जहाँ वैक्सीन आपको मैं बताऊं 10 साल बाद भी नहीं उपलब्ध हो पाती, वहाँ पर भी चार्टर प्लेन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के कई देशों में पहुंचाई, लैटिन अमेरिकी देशों में पहुंचाई, यूरोप के कई देशों में पहुंचाई। तो देखिए, ये जो कहते हैं ना कि नेकी कर कुएं में डाल, जब आप अच्छा करते हैं और कुएं में डाल देते हैं तो फिर वाकई में वो सदाएं लौट के आती हैं। और आज ये 3 नेताओं ने वो सदाएं वाकई में लौटाई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्वाड की बैठक में तारीफ की। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।